अलीराजपुर के सोंडवा सोना सिक्का चोरी कांड में अब एक नया मोड़ आया है। इस पूरे मामले में जुलाई से लेकर अभी तक जो भी घटनाक्रम घटा है, उससे नाराज होकर जो पीड़िता है, जो फरियादिया है, रमकू बाई और उसके दो अन्य साथियों ने अब सीबीआई या सीआईडी जांच की मांग की है। जी हां, इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, आईजी को, डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में विस्तार से बताया है कि क्यों आखिर वो सीआईडी या सीबीआई जांच चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये अलीराजपुर जिले के सोंडवा की हैं। थाने का घेराव हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और साथ में ये तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और ये सारे आरोपी खुद पुलिस वाले हैं। जी हाँ, 19 जुलाई को सोंडवा थाने के तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा और 3 पुलिसकर्मियों पर यह आरोप है कि शराब की सूचना पर ये लोग बेजड़ा गांव में रमकू बाई के यहाँ पहुँचे और वहाँ से डरा धमका कर ज़मीन खुदवाकर 220 सोने के सिक्के उनके यहाँ से और उनके ही परिवार के एक अन्य घर से 20 सिक्के वो उठाकर ले गए, लूट कर ले गए। मामले में एफआईआर 2 दिन बाद दर्ज हुई और उसके बाद करीब 35 दिन के बाद इन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं जब इनको कोर्ट में पेश किया गया था। अब इस पूरे मसले में गिरफ्तारी के बाद 2 पखवाड़े तक, माफ़ कीजिएगा 1 पखवाड़े तक पुलिस रिमांड 2 बार दिया गया और इस रिमांड के दौरान पुलिस न तो इनसे घटना को कबूल करवा पाई और न ही पुलिस इनसे चोरी गए 240 सिक्कों में से कुछ भी बरामद कर पाई। इसी बीच पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों से सहमति ले ली थी वैज्ञानिक परीक्षण यानी नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट की, लेकिन जब ये पुलिस 16 अक्टूबर को कराने के लिए अहमदाबाद पहुंची तो ये सारे लोग मुकर गए और काउंसलिंग के बावजूद भी ये टेस्ट देने को राजी नहीं हुए और इसके पहले एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में इन आरोपियों की ओर से लगाई गई कि वो ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट नहीं देना चाहते। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि इनकी सहमति के बाद ही ये सब किया जाए, सहमति नहीं हो तो इंतज़ार किया जाए और इस तरीके से मामला फ़िलहाल होल्ड पे है। अब इस पूरे मसले पर कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप चोर नहीं हैं, अगर आपने सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं तो फिर सच्चाई को सामने लाने में सहयोग कीजिए। नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए पुलिस सच्चाई तक पहुंच सकती है। आखिर क्यों आप ये टेस्ट नहीं देना चाहते, ये सवाल खड़ा होता है। आप निर्दोष हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट काफ़ी काम आएगी, लेकिन नहीं देना चाहते, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर शंका खड़ी होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत है, वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल इस सारे घटनाक्रम के बीच में रमकू बाई और 2 अन्य लोगों से पहचान परेड भी करवाई गई। इसके लिए पहले बड़वानी जेल कॉल किया गया था, लेकिन आरोपी वहाँ पर फरियादी लोग नहीं गए। उसके बाद ये पहचान परेड अलीराजपुर में भी हुई। यहाँ पर अब रमकू बाई और उनके लोगों का कहना है कि पुलिस, राजस्व और जेल के लोगों ने चिट्ठी जो लिखी है उसमें आरोप लगाया गया है कि इन तीनों विभाग के लोगों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि केस को उलझाने के लिए गलत तरीके से शिनाख्तगी की कोशिश की ताकि उसका लाभ आरोपियों को मिल जाए। इन आरोपों को चिट्ठी में लिखा गया है, शिकायती पत्र में, और इसके साथ ही कहा गया है कि इसी वजह से उन्हें अब न्याय की उम्मीद स्थानीय पुलिस से नहीं है, इसलिए मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी जाए या फिर सीआईडी को सौंप दी जाए। अब ये इस मामले की क्या जांच वाकई में सीबीआई या सीआईडी से होनी चाहिए? आपको अगर ये प्रकरण शुरू से पता है तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और एक चीज़ इस पूरे मामले में बड़ी दिलचस्प है, जब इस मामले की शुरुआत हुई थी तो सियासी दल काफ़ी एग्रेसिव थे, सक्रिय थे, लेकिन अब वो गायब हैं। आदिवासी महिला को न्याय दिलवाने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो दल गायब है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।